टुडे आई विल बी टीचिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द नेशनल इनकम। ठीक है, और नेशनल इनकम जानने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना जरूरी है। ठीक, और उसमें क्या क्या आता है, जैसे जीडीपी क्या होता है, जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे जीडीपी कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या है। ठीक है, जैसे एनआईएफ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब टर्मिनोलॉजीज का पता होना पहले जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है और फाइनल गुड क्या होता है। एक पेंसिल किससे बनती है, एक पेंसिल लकड़ी से, वुड से। तो क्या हम सीधे वुड काट के लाते तो लिखते हैं, नहीं करते, तो वुड को हम उस टाइम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, दूसरा आता है फाइनल गुड। फाइनल गुड की मैं एग्जांपल ये भी, मतलब इसके एग्जांपल मैं ले सकता हूं। मार्कर अभी मार्केट में है, फैक्ट्री से बन के आया है, मार्केट में है। ठीक है, तो अभी ये फाइनल गुड नहीं कहलाएगा। अब जब मैं मार्केट से लाऊंगा, इसको यूज करूंगा, उसके बाद ये फाइनल गुड बन जाता है। ठीक है, ऐसा डिफरेंस इनके बीच में। फाइनल गुड की टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ फाइनल गुड। ठीक है, इसमें एक टाइप आती है कंजम्पशन गुड, दूसरी आती है कैपिटल गुड। तो कंजम्पशन गुड क्या होता है, जो डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं। जैसे मैं मार्केट की एग्जांपल दी थी आपको, या जैसे मैंने पेंसिल की एग्जांपल दी थी। वुड से पेंसिल बनती है, लेकिन जब उसको हम कंज्यूम करते हैं किसी चीज को, वो फाइनल गुड कहलाता है। ठीक है, तो उसी को कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं, पूरी चीज को। ठीक है, और दूसरा आता है कैपिटल गुड। कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल समझेंगे, कैपिटल क्या होता है। मतलब ये कैपिटल को हम पैसे भी बोल सकते हैं, जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में फायदा होता है। कोई ऐसी चीज जो कि खुद तो मतलब एक फाइनल गुड बन गया है, लेकिन उसे बाकी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसी को कैपिटल गुड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल एक दूंगा, स्क्रू ड्राइवर खुद फाइनल गुड है ना, लेकिन उससे हम बाकी चीजें भी बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगा जेसीबी, वो भी कैपिटल गुड की एग्जांपल है। डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। मतलब कि जब कोई हमारे पास कोई एसेट हो, एसेट इन द सेंस कि एसेट हम अपनी प्रॉपर्टी को भी बोल सकते हैं। एसेट हमारे पास कोई गाड़ी हो सकती है, इवन मतलब फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है। ठीक है, कैश हमारे पास घर में पड़ा हो, एसेट्स इन चीजों को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है, मतलब जब किसी एसेट की वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, या फोन वाला कोई एक साल में वो फोन लॉन्च करता है, ठीक है, और 2-3 साल के बाद ये सेम वैल्यू रहती है उस फोन की, उस गाड़ी की सेम वैल्यू मत रहेगी, वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज हो जाती है, तो उस चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है जी, देखो जीडीपी मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जीडीपी होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लेंगे, पहले तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन होता है कि सम टोटल ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इसका हम फाइनेंशियल ईयर भी लेते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, वो छोड़ो। तो ये होता है सम टोटल इन द सेंस कि जैसे कोई चीज मीटर में बिकती है, कोई केजीज में बिकती है ना, कोई लीटर्स में भी बिकती है, तो हर एक की वैल्यू अलग अलग होती है। कोई 100 रुपए में बिकती है, कोई 500 में। ठीक है, तो उन सब का टोटल जो भी होता है ना, जो भी प्रोड्यूस होता है इंडिया में, मतलब टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, उस चीज को हम बोलते हैं जीडीपी को, सम टोटल को क्या बोलते हैं, जीडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट, समझो ये चीज। जब हम इसी जीडीपी में से उस डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, इसको डेप्रिसिएशन को, मतलब डेप्रिसिएशन जो कि हमारे पास एसेट्स थे, उनकी वैल्यू जब डिक्रीज हो गई, वैल्यू सेम रही, उसी को जब हम इससे माइनस करते हैं, तो हमारे पास बन जाता है नेट। क्या बन जाता है? नेट। आई समझ? नेट इन द सेंस एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। खाली अभी जी चेंज हो गया एन में। ठीक है, तो जीडीपी चेंज हो जाता है फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम माइनस क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को। देखो डेप्रिसिएशन क्या, मैं आपको डेफिनेशन लिखा हूं, डिक्रीज वेयर एंड टेयर। अभी वेयर एंड टेयर क्या होता है, ये भी वही होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जब रिडक्शन हो एसेट की वैल्यू में, जीडीपी की कैलकुलेट करने के मेथड। ठीक है, वो हम करेंगे कैसे सारे हमने देखा, बस मैंने निकाला कि अभी डायरेक्ट करना है। लास्ट में फिर जीडीपी से लास्ट में एनएनपी पे कैसे पहुंचते हैं, जीडीपी से एनएनपी पे कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक, और उसी को हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टर कॉस्ट में। इसमें फैक्टर कॉस्ट में एनएनपी पे कैसे पहुंचते हैं और फैक्टर कॉस्ट पे कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, वही लास्ट में कहलाता है नेशनल इनकम। तो ये पढ़िए। ठीक है।